मुल्कासुर का वध करने के लिए सीता जी को भी युद्ध में आना पड़ा। आपको आज एक कथा सुना रहे हैं जो शायद आपने नहीं सुनी होगी। यह कथा है सीता जी की रणभूमि में जाकर संग्राम करने की। आनंद रामायण में यह कथा आती है। भगवान श्री राम रावण को मारने के बाद फिर लंका लौटे। कारण था कुंभकर्ण के बेटे का संहार करना, पर इस बार पराक्रम दिखाया माता सीता ने। भगवान श्री राम राजसभा में विराज रहे थे। उसी समय विभीषण वहां पहुँचे। वे बहुत भयभीत और हड़बड़ी में लग रहे थे। सभा में प्रवेश करते ही वह कहने लगे, हे श्री राम, मुझे बचाइए। कुंभकर्ण का बेटा मुल्कासुर आफत डा रहा है। अब लगता है न लंका बचेगी और न ही मेरा राजपाट। भगवान श्री राम द्वारा ढांढस बंधाए जाने और पूरी बात बताए जाने पर विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का एक बेटा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम मुल्कासुर रखा गया। इसे अशुभ जान कुंभकर्ण ने जंगल में फेंकवा दिया था। जंगल में मधुमक्खियों ने मुल्कासुर को पाल लिया। मुल्कासुर बड़ा हुआ तो उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। अब उनके दिए वर और बल के घमंड में भयानक उत्पात मचा रहा है। जब जंगल में उसे पता चला कि आपने उसके कुल का विनाश करके लंका जीत ली और राजपाट मुझे सौंप दिया है, इससे वह बहुत क्रोधित है। भगवान, आपने जिस दिन मुझे राजपाट सौंपा उसके कुछ दिन बाद ही वह पातालवासियों के साथ लंका पहुंचकर मुझ पर धावा बोल दिया। मैंने 6 महीने तक मुकाबला किया, पर ब्रह्मा जी के वरदान ने उसे इतना ताकतवर बना दिया है कि मुझे भागना पड़ा। अपने बेटे, मंत्रियों तथा स्त्री के साथ किसी प्रकार सुरंग के जरिए भागकर यहाँ पहुँचा हूँ। उसने कहा कि पहले धोखेबाज भेदिया विभीषण को मारूंगा, फिर पिता की हत्या करने वाले राम को भी मार डालूंगा। वह आपके पास भी आता ही होगा। समय कम है। लंका और अयोध्या दोनों खतरे में हैं। जो उचित समझते हो तुरंत कीजिए। भक्त की पुकार सुन भगवान राम और लक्ष्मण सहित सेना को तैयार कर पुष्पक यान पर चढ़कर लंका की ओर चल पड़े। मुल्कासुर को श्री रामचंद्र के आने की बात मालूम हुई। वह भी सेना लेकर लड़ने के लिए लंका के बाहर आ डटा। भयानक युद्ध छिड़ गया। 7 दिनों तक घोर युद्ध होता रहा। मुल्कासुर भगवान श्री राम की सेना पर अकेले ही भारी पड़ रहा था। अयोध्या से सुमंत आदि सभी मंत्री भी यहाँ पहुँचे। हनुमान जी संजीवनी लाकर वानरों, भालुओं तथा मानुषी सेना को जिलाते जा रहे थे। सब कुछ होते हुए भी युद्ध का नतीजा उनके पक्ष में जाता नहीं दिख रहा था। भगवान चिंता में थे। विभीषण ने बताया कि इस समय मुल्कासुर तंत्र साधना करने गुप्त गुफा में गया है। उसी समय ब्रह्मा जी वहाँ आए और भगवान से कहने लगे, रघुनंदन, इसे तो मैंने स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है। आपका प्रयास बेकार ही जाएगा। श्री राम इससे संबंधित एक बात और है, उसे भी जान लेना फायदेमंद हो सकता है। जब इसके भाई और अन्य परिजन लंका युद्ध में मारे जा चुके तो एक दिन इसने मुनियों के बीच दुखी होकर कहा, चंडी सीता के कारण मेरा समूचा कुल नष्ट हुआ। इस पर एक मुनि ने नाराज होकर उसे श्राप दे दिया, दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा है वही सीता तेरी जान लेगी। मुनि का इतना कहना था
कि वह उन्हें खा गया। बाकी मुनि उसके डर से चुपचाप वहाँ से खिसक गए। तो हे राम, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब तो केवल सीता ही इसका वध कर सकती है। आप उन्हें यहाँ बुलाकर इसका वध करवाइए। इतना कहकर ब्रह्मा जी चले गए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी और गरुड़ को तुरंत पुष्पक विमान से सीता जी को लाने भेजा। इधर माता सीता दुर्गा जी की पूजा करती कि विजय श्री राम शीघ्र लौटे। तभी गरुड़ और हनुमान जी उनके पास पहुँचे। पति के संदेश को सुनकर सीता माता तुरंत चल दी। भगवान श्री राम ने उन्हें मुल्कासुर के बारे में सारा कुछ बताया। फिर तो भगवती सीता को गुस्सा आ गया। उनके शरीर से एक दूसरी तामसिक शक्ति निकल पड़ी। उसका स्वर बड़ा भयानक था। यह छाया सीता चंडी के वेश में लंका की ओर बढ़ चली। इधर श्री राम ने वानर सेना को इशारा किया कि मुल्कासुर तो तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है, उसको उसकी गुप्त गुफा में जाकर तहस नहस करें। वानर गुफा के भीतर पहुंचकर उत्पात मचाने लगे तो मुल्कासुर दांत किड़किड़ाता हुआ सब छोड़ छाड़ कर वानर सेना के पीछे दौड़ा। हड़बड़ी में उसका मुकुट गिर गया। फिर भी भागता हुआ वह युद्ध के मैदान में आ गया। युद्ध के मैदान में छाया सीता को देखकर मुल्कासुर गरजा, तू कौन है? अभी भाग जा, मैं औरतों पर मर्दानगी नहीं दिखाता। छाया सीता ने भी भीषण आवाज़ करते हुए कहा, मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। तूने मेरा पक्ष लेने वाले मुनियों और ब्राह्मणों को खा डाला था। अब मैं तुम्हें मारकर उसका बदला चुकाऊंगी। इतना कहकर छाया सीता ने मुल्कासुर पर 5 बाण चलाए। मुल्क ने भी जवाब में बाण चलाए। कुछ देर तक भयानक युद्ध हुआ, पर अंत में चंडी का अस्त्र चलाकर छाया सीता ने मुल्कासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। वह लंका के दरवाजे पर जा गिरा। राक्षस हाहाकार करते हुए इधर उधर भाग खड़े हुए। छाया सीता लौटकर सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। मुल्कासुर से दुखी लंका की जनता ने माता सीता की जय जयकार की और विभीषण ने उन्हें धन्यवाद दिया। कुछ दिनों तक लंका में रहकर श्री राम सीता सहित पुष्पक यान में अयोध्या लौट आए। जय श्री राम। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी किंगडम्स को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।